अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने मुझे कमेंट किया है कि सर हमें बुखार होता है या कोई भी बीमारी जब होता है तो हम मेडिसिन खाने के बावजूद, इंजेक्शन लगवाने के बावजूद, या फिर हमारे बच्चे होते हैं उन्हें हम सिर पे मेडिसिन देने के बावजूद उन बच्चों का या फिर हमारे बड़े बंदों का, या फिर हमें जो मेडिसिन हम खा लेते हैं, मेडिसिन खाने के बावजूद भी हमारा बीमारी वही का वही खड़ा रहता है, बढ़ता है और घटता नहीं है, कम नहीं होता। इसका क्या वजह है और किस वजह से हमें बुखार होता है या फिर हमें लूज मोशन डायरिया या ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है? मेडिसिन खाने के बावजूद, इंजेक्शन लगवाने के बावजूद भी हमारा बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाता, इसकी क्या वजह है? तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि वजूहात क्या हैं और किस वजह से हमारा बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाता। वो दरअसल ये है कि एक तो हमारे छोटे बच्चे जिनका उम्र कम से कम 1.5 साल 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे जब होते हैं, उन्हें दूध पीने की आदत तो है पर शरबत पीने का आदत नहीं है। माएँ 1 चमचा शरबत पिलाते हैं, वो बच्चा गड़गड़ाता हुआ बाहर निकालता है और दवाई मैदे में चला नहीं जाता। इसकी वजह से वो 10 बोतलें भी इसी तरह माएँ दें, बच्चा बोतलें खाली करे तो भी बच्चे का बीमारी वही उसी जगह पे खड़ा होता है। ये भी एक वजह था। और या फिर जो है बच्चे जब यानी कि 1 साल 2 साल के बाद जो बच्चों को बुखार होते हैं, लूज़ मोशन होते हैं, तो वो ये है कि बच्चा परहेज़ नहीं करता या फिर मेडिसिन या फिर शरबतें अपने वक्त पे टाइम पे नहीं पी लेते हैं। एक टाइम दवाई पिया तो नेक्स्ट टाइम दवाइयाँ नहीं पी पाते हैं या माँओं को देने के लिए फुर्सत नहीं मिलता। और या तो फिर बच्चे परहेज़ नहीं करते हैं, रोल समोसे पकौड़े हर गलियों में, हर कोने कांचों में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे चटपटी चीज़ें खाते रहते हैं और चिप्स खाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की बीमारियां कंट्रोल नहीं हो पाता। और या तो फिर बच्चे गंदे पानी पी लेते हैं, जैसा कि तालाबों के पानी, कुओं के पानी, और या तो फिर डैमों के पानी कई सालों तक ठहरे रहते हैं और वो नलकों पे चलते हुए हमारे टैंकियों में गिर जाते हैं और कई महीनों के बाद टैंकियों से हम आराम से निकालते हैं और उसे उबालते नहीं हैं, गर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसी पानियों को हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, जिसकी वजह से वायरसेस बैक्टीरिया मज़ीद बढ़ता है, घटता नहीं है। बीमारी बढ़ता है, घटता नहीं है, कम नहीं हो पाता। ये भी एक सिम्टम था। तो ये बच्चों का सिम्टम हुआ। और ठीक इसी तरह बड़े हजरात भी इसी तरह हैं, या तो फिर वक्त पे मेडिसिन टेबलेटें खाते नहीं हैं। डॉक्टर हजरात 5 दिन की गोलियां लिख के देते हैं तो वो एक खुराक लेते हैं, बकाया 4 दिन के मेडिसिन, 4 दिन के खुराक कहते हैं कि जब हमें शफ़ा होगा तो फिर हम लेंगे। मेरे भाई, एक मेडिसिन 1 डोज से आपको शफ़ा नहीं मिलेगा। एक मेडिसिन 2 दिन के मेडिसिन लेने से आपके इम्यूनिटी में, आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में अफजर नहीं होंगे, आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में टैबलेटें हज़म नहीं होंगे, तो फिर आपको कैसा शफ़ा मिलेगा, तो फिर आपको कैसा आपकी बीमारी चला जाएगा। और ठीक इसी तरह ये भी एक सिम्टम था। मेडिसिन हमारे भाई हजरात, माँ बहनें मेडिसिन नहीं लेते हैं या फिर वक्त पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, या तो फिर कम लेते हैं, कहते हैं कि शफ़ा मिला तो फिर दोबारा लेंगे। और ठीक इसी तरह और मेडिसिन पूरा डोज, पूरा कोर्स लेने के बजाय वो 1 दिन का गोलियां लेते हैं या फिर 1 दाना ही लेते हैं। तो इसी तरह हर एक डॉक्टर को चेंज करते रहते हैं, हर एक मेडिसिन को चेंज करते रहते हैं। कहते हैं किसी पे शफ़ा नहीं आया तो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर किसी और डॉक्टर के पास, फिर किसी और डॉक्टर के पास, फिर इसी तरह एक मेडिसिन पे दूसरे मेडिसिन चेंज करते रहते हैं। और ठीक इसी तरह वो अपने को बिगाड़ते रहते हैं। एक ही मेडिसिन लेना चाहिए और एक ही डॉक्टर हजरात के पास चला जाना चाहिए, तो 10 दिन भी लग सकता है बीमारी को। जैसा कि मलेरिया 5 दिन का कोर्स है, ठीक इसी तरह टाइफाइड बुखार 14 दिन का कोर्स है। तो ठीक इसी तरह हमारे माएँ बहनें भाइयाँ 1 दिन का खुराक लेते हैं, एक बार डॉक्टर हजरात के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा बीमारी उसी जगह पे खड़ा है। इंजेक्शन मेडिसिन लगवाने के बावजूद भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ठीक इसी तरह कुछ हमारे माएँ बहनें भाइयाँ जो बच्चे बीमार होते हैं उन्हें 1 दिन डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अगले दिन ना दवाइयाँ लेते हैं और ना दूसरे दिन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो फिर ठीक इसी तरह बड़े हजरत भी इसी तरह है, एक बार डॉक्टर हजरत के पास चले जाते हैं और इंजेक्शन करवाते हैं और मेडिसिन नहीं लेते हैं, कहते हैं कि कल हम दोबारा आएंगे, तो फिर वो दोबारा नहीं आ पाते हैं। और तो या तो फिर ये भी एक वजह था, सिम्टम था
कि बहुत सारे हमारे माएँ बहनें भाइयाँ एक ही बार मेडिसिन खाते हैं, एक ही बार इंजेक्शन लगवाते हैं तो दूसरी बार जाते नहीं हैं, और या तो फिर वो चले जाते हैं अपने ज़मींदारों में, और खास ज़मींदारी वाले हजरात ज़मींदारों में काम करते हैं, मिल हजरात वाले मिल मजदूरी करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें थकावट होता है, और थकावट के साथ साथ बुखार और बीमारी दोबारा आ भी जा सकता है। तो ठीक ये भी एक सिम्टम था। तो एक ही बार मेडिसिन लेने से और परहेज़ न करने की वजह से बीमारियां दोबारा आ भी सकते हैं। और कोर्स पूरा करने के साथ साथ कोई भी मलेरिया बुखार का 5 दिन का कोर्स है, टाइफाइड बुखार का 14 दिन तक का कोर्स है, और पेट में अब्डोमेन में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो, डायरिया हो, लूज मोशन हो, उसको भी 3 दिन तक साफ़ सुथरा पानी पी लेना चाहिए, और नरम से नरम खुराक खा लेना चाहिए, और चटपटी चीज़ें मिर्च मसाले वाले खुराक उसी बंदे को इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए। तो हमारे छोटे बच्चे जिनको डायरिया लूज मोशन होते हैं, तो वो एक बार इंजेक्शन के बाद, एक ही बार मेडिसिन लेने के बाद दोबारा वो चटपटी चीज़ें खा लेते हैं, या फिर गंदे पानी पी लेते हैं, उन्हें दोबारा गैस्ट्रो और मैदे और आंतों और डायरिया लूज मोशन की प्रॉब्लम दोबारा आ जाता है। और ठीक इसी तरह बड़े हजरात भी इसी तरह हैं, एक ही बार मेडिसिन लेने से, एक बार इंजेक्शन लगवाने के बाद दोबारा चटपटी चीज़ें और मिर्च मसाला वाले खुराक खा लेते हैं।